how are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi. So let's start with the chapter रबड़ की कहानी। बशीर चित्र बना रहा था, कभी कुछ बनाता कभी मिटाता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी को फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। बशीर ने आँख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा तो क्या हुआ? बशीर क्या कर रहा था? चित्र बना रहा था, मतलब कुछ ड्राइंग कर रहा था। तो वो कभी कुछ बनाता कभी मिटाता। तो तभी उसे क्या आवाज़ सुनाई पड़ी कि धीरे धीरे करो, अपनी ड्राइंग की कॉपी को क्यों फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी दर्द होता है। तो उसे समझ नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आई। उसने इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई ना था, पर बोला कौन? कोई ठहाका मारकर हंसा। हंसी की आवाज़ से बशीर चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ। कमरे में कोई भी नहीं था, पर फिर भी बशीर ने क्या करा? पूछा कि कौन है? तो तब कोई ठहाके लगा, मतलब बहुत ज़ोर से हंसा और बशीर चौंक गया हंसने की आवाज़ सुन के। तो फिर एकदम से आवाज़ आई कि इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में हूँ। बशीर के हाथ में रबड़ थी। उसने जल्दी से रबड़ मेज़ पर रख दी। यह रबड़ उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दी थी। रबड़ की रबड़ और जोकर की जोकर। तो क्या हुआ? जब उसने बोला मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, तो बशीर के हाथ में क्या थी? एक रबड़ थी। तो उसने जल्दी से रबड़ मेज पर रख दी। और ये रबड़ उसको किसने दी थी? उसके मित्र ने जन्मदिन पर दी थी। हाँ, वह जोकर की आकृति की थी, बहुत सुंदर। बशीर को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था और यह तो बोलती भी है। तो रबड़ की रबड़, जोकर की जोकर, मतलब वह रबड़ कैसी थी? जोकर की शेप वाली। तो और बशीर को यह तोहफा सबसे अच्छा लगा था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और वो रबड़ तो अब बोलती भी है। बशीर बोला, अरे जोकर जी आप? रबड़ बात काटते हुए बोली, मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं तो रबड़ हूँ, रबड़। मैं तुम्हारे काम की चीज़ हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ। तो बशीर ने क्या बोला कि अरे आप जोकर जी? तो रबड़ ने क्या कहा कि मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं रबड़ हूँ और तुम्हारे बहुत काम की चीज़ हूँ। अगर तुमने कुछ गलत लिख दिया तो उसे मिटाकर सही लिख दो। अगर चित्र सही नहीं बना तो मिटाकर उसे सही कर लो, मेरा यूज़ करके। मिटाओ और नया बना लो। और हाँ, इतना ही नहीं, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बत्तख तथा और कई खिलौने भी मुझसे बने होते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो उसने क्या कहा कि मिटाओ और नया बनाओ अगर कुछ गलत बन जाए। उसने क्या कि इतना ही नहीं, मेरी मतलब रबड़ की बॉल से बच्चे बहुत खुशी से खेलते हैं। उसकी बहन के खिलौने, गुड़िया, बत्तख, सब कुछ भी तो रबड़ से बने हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उससे खेलने का आनंद लेते हैं और रबड़ की बनी ही फुटबॉल और बास्केटबॉल से बच्चे खेलते हैं। बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल पहनकर ही सब बाहर जाते हैं। कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे बनी होती है, इससे भीतर पहने कपड़े सूखे ही रहते हैं। तब उसने क्या कहा कि बारिश के सीजन में भी रबड़ के बने ही जूते चप्पल पहनकर लोग बाहर जाते हैं। कपड़ों के ऊपर जो रेनकोट पहनते हैं वो भी उसी का होता है, जिससे कपड़े सूखे रहते हैं। तुमने देखा होगा डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखती हूँ। फिर उसने क्या कहा कि तुमने देखा होगा कि डॉक्टर कोई ऑपरेशन करते हुए या किसी चोट को पट्टी करते हुए क्या उसी के बने दस्ताने, मतलब ग्लव्स पहनते, वो उन्हें ठीक रखता है।
बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं, इससे उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। और जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो बिजली का काम करते हैं, वो भी रबड़ के बने ग्लव्स ही पहनते हैं, जिससे उन्हें शॉक नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहियों के टायर, ट्यूब मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वह निकलती नहीं। तुमने देखा होगा कि इस ट्यूब को कमर से बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं। तो गाड़ियों के टायर, ट्यूब जो होती है, जिन्हें पहनकर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, वो सब भी रबड़ की ही बनी होती है, जिसमें हम हवा भरकर उन्हें यूज़ करते हैं। अब तो तुम जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं हूँ रबड़, मैं रबड़ ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अब जान गए होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं रबड़ हूँ। क्या तुम जानते हो मुझे ये रूप कैसे मिलता है? वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनती हूँ। यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। छेदों में से दूध निकलता है, उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक पेड़ से लगभग 3 लीटर दूध निकाला जाता है। तो उसने क्या कहा कि तुम्हें पता है कि मुझे ये रूप कैसे मिलता है, रबड़ बनती कैसे है? तो रबड़ वास्तव में एक पेड़ के रस से बनती है, जो दूध की तरह होता है। तो पहले क्या करते हैं, पेड़ में छोटे छोटे छेद कर देते हैं, उन पर टीन की बाल्टियां लटका देते हैं और उसमें सारा वो रस इकट्ठा हो जाता है और एक पेड़ से कितना, लगभग 3 लीटर दूध निकाला जाता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। मशीनों से इसे सुखाया जाता है। फिर कारखानों में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से दस्ताने, जूते, बरसाती ट्यूब, टायर आदि सामान बनाए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, दूध को पानी में डालकर उबालते हैं और मशीनों से सुखा देते हैं और सुखाने के बाद चादर मतलब एक शीट का रूप दे देते हैं और उसी शीट से सब कुछ बनता है। रुको रुको, प्लास्टिक भी तो तुम ही हो ना? बशीर ने पूछा। बशीर ने क्या पूछा फिर रबड़ से कि प्लास्टिक भी तुम ही हो? नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक मत कहना, वह तो मेरा बनावटी रूप है, विज्ञान का करिश्मा, नकली, उससे तो बचकर ही रहना। जब उसने बोला कि प्लास्टिक भी तुम हो, तो उसने क्या कहा रबड़ ने कि नहीं, मैं प्लास्टिक नहीं हूँ, वो तो मेरा बनावटी मतलब मेरे जैसा रूप है, जो कि वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट ने बनाया है और उससे तो बचकर रहना चाहिए, वो नकली होता है। बशीर ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया, फिर बोला, रबड़ जी, आप मिलती कहाँ हैं? रबड़ ने ठहाका लगाया, हाँ हाँ हाँ, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गई। मेरा पेट दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में तथा आसाम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहाँ घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में ज़रूर जाना। तो बशीर ने क्या बोला, उसे इधर उधर घुमाया, हाथ में रखा और उसने फिर क्या बोला कि आप मिलती कहाँ हैं? तो रबड़ ने क्या बोला कि ये तो मैं बताना ही भूल गई। तो फिर क्या बताया कि दक्षिण भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आसाम या त्रिपुरा राज्यों में वो उनके पेड़ होते हैं। तो उसने क्या कहा कि कभी वहाँ घूमने जाओ तो मेरे बागों में ज़रूर जाना। शब्दार्थ: आकृति, शक्ल, अशुद्ध, गलत, प्रयोग, इस्तेमाल, सुरक्षित, अच्छी तरह से रखा, वास्तव में, असल में, करिश्मा, अनोखी बात, चमत्कार। अभ्यास: खंड का मौखिक। प्रश्न नंबर 1, सही उच्चारण करो। प्रसन्न, ऑपरेशन, सुरक्षित, आकृति, प्लास्टिक, त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 2, बताओ, बशीर की रबड़ किसकी आकृति की थी? जोकर। पहियों के टायर, ट्यूब किससे बनाए जाते हैं? रबड़। रबड़ और प्लास्टिक में क्या अंतर होता है? रबड़ पेड़ों से निकाली जाती है, प्राकृतिक होती है, और प्लास्टिक नकली, विज्ञान की मदद से बनाई जाती है।
प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। बशीर बना रहा था चित्र। बशीर के हाथों में थी रबड़। बशीर को रबड़ दी उसके मित्र ने। खंड ख, लिखित। बशीर ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। हंसी की आवाज से बशीर चौंक गया। उसने जल्दी से रबड़ मेज पर रख दी। ट्यूब को कमर से बांधकर लोग तैरना भी सीखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे। भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर 6, विलोम शब्द लिखो। धीरे, तेज, इधर उधर, दक्षिण, उत्तर, सुंदर, बदसूरत, नकली, असली, अपना, पराया। प्रश्न नंबर 7, पर्यायवाची लिखो। आँख, नेत्र, नयन, हाथ, हस्त, कर, हवा, पवन, वायु, बारिश, वर्षा, बरसात, कपड़ा, वस्त्र, चीर। प्रश्न नंबर 8, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। सुरक्षित, बच्चे अपनी माँ के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। आकृति, उस मूर्ति की आकृति बहुत सुंदर है। प्रसन्न, बच्चे खिलौनों का सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उपहार, मेरे मित्र ने मुझे उपहार दिया। खंड ग, पाठ्येतर गतिविधि। इन चित्रों में रंग भरो और उनके नाम लिखो जो रबड़ की होती है। आप प्लास्टिक की क्या क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं? तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप खुद से करेंगे। और बच्चों, हमने पूरा पाठ अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो इस पाठ और इनके प्रश्नों को आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा।